पहले अगर आप अपने बच्चे को अपने घर में कैद कर लेते तो आपका बच्चा बुरे लोगों से महफूज था। आज आपका बच्चा बुरे लोगों से महफूज नहीं है। आज उसके हाथ में यह मोबाइल अगर है तो मैं आपके बच्चे तक पहुंच सकता हूं, जिस तरह मैं यहां पर आप तक पहुंच गया हूं। मैं अगर आपको एक अच्छी बात बताने के लिए पहुंच सकता हूं तो याद रखिएगा, मैं या मेरी तरह का कोई भी शख्स आपके बच्चों को एक बुरी बात बताने के लिए भी वहां पहुंच सकता है। किस्सा मुख्तसर है, आपका टाइम बचाने के लिए मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो बच्चे ने अपने गले में फंदा डाल के अपने आप को लटका लिया था। गाइस, उसको हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन बच्चा नहीं बच सका, उसकी मौत हो गई। अब रिजल्ट एंड में उसका यह हुआ कि बच्चा कहीं से पिस्टल लेकर आ गया, उसने पिस्टल रखी अपने सर पे और था गेम ओवर। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बताने जा रहा हूं और गारंटी के साथ 101% गारंटी है। अगर आपने इन पर अमल किया तो मेरी आपको 101% गारंटी है। आप मुझसे चाहे तो लिखवा लें, साइन करके देने को तैयार हूं कि आपके बच्चे बिल्कुल वैसे होंगे जैसे आप चाहते हैं, बल्कि जैसे आप चाहते हैं बच्चे आपके उससे भी अच्छे होंगे। बच्चे आपके पढ़ाई में भी फुल इंटरेस्ट लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप भले इस वीडियो को रिकॉर्ड पर रख लीजिए। बच्चे आपकी पढ़ाई में भी 100% इंटरेस्ट लेंगे। बच्चे आपके इतने तमीजदार होंगे, उनकी तमीजदारी की वजह से आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में, साल में, 2 में, 3 में, 4 में, 8 में, 10 में आप पेरेंट बनेंगे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। बंद मत कीजिएगा, पूरी बात का सुन के जाइएगा मेरी। अगर आपकी मंगनी हो गई है, आपका रिश्ता तय हो गया है, और फिर तो जाहिर सी बात है लंबा टाइम नहीं, फिर तो साल 2 साल के बाद आपने लाजिम पेरेंट बन ही जाना है, 3 साल में, ठीक है ना। तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए, खास तौर पर आपके लिए है। और अगर आपकी शादी भी हो गई है और आप साहिब औलाद हो गए, यानी कि आपको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाज दिया है, या आपको लगता है कि नहीं, साल 2-3 के बाद तो पक्का है कि अल्लाह ताला हमें बेटा या बेटी की नेमत जरूर देगा, तो फिर तो ये वीडियो आप पर देखना लाजिम है, क्योंकि ये आपका नहीं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये वीडियो ना मेरे लिए है ना आपके लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। आज की वीडियो का हमारा मौजू ये है कि क्या हमें बच्चों की तरबियत सीखने की जरूरत है, या ये कोई ऐसी चीज है कि जो ऑटोमेटिक हो जाती है, या हम ऑटोमेटिक सीख लेते हैं, या जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की है उसी को हम आगे लेके चलें तो इट्स ओके, काम बन जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जिस तरह हमारी तरबियत की गई है, जिस तरह अब्बू ने किया था, जिस तरह अम्मी ने किया था, जिस तरह दादा ने किया था, जिस तरह चाचा ने, ताया ने, फुप्पो ने किया है, दैट्स ओके, वैसे ही करते चले जाएंगे तो सब कुछ सही होगा, यही बेहतर तरीका है। तो मैं समझता हूं कि आप गलती पर हैं, और बल्कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लामा इकबाल की एक नज्म है जिसका शेर है, और वो शेर क्या है, जमाने के अंदाज बदले गए, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग साज बदले गए। यानी इसका आसान अल्फाज में मतलब यह है कि अब जमाने के अंदाज बदल गए हैं, अब सारी चीजें बदल गई हैं, हर चीज में तब्दीली आ रही है। जहां पर पहले टीवी होता ही नहीं था, जहां पर सिर्फ एक चैनल होता था, वहां पर लातादाद चैनल्स हैं। पहले टीवी के 100 चैनल्स होते थे, 150 चैनल्स होते थे। अब आपके हाथ में, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर यूट्यूब पर सैकड़ों हजारों चैनल्स हैं। पहले बुराई के लिए कहीं जाना पड़ता था, पहले बुराई ढूंढनी पड़ती थी, अब बुराई हाथ में है, एक बटन दबाइए और बुराई आपके पास आ जाएगी। पहले अगर आप अपने बच्चे को अपने घर में कैद कर लेते तो आपका बच्चा बुरे लोगों से महफूज था। आज आपका बच्चा बुरे लोगों से महफूज नहीं है। आज उसके हाथ में यह मोबाइल अगर है तो मैं आपके बच्चे तक पहुंच सकता हूं, जिस तरह मैं यहां पर आप तक पहुंच गया हूं। मैं अगर आपको एक अच्छी बात बताने के लिए पहुंच सकता हूं तो याद रखिएगा, मैं या मेरी तरह का कोई भी शख्स आपके बच्चों को एक बुरी बात बताने के लिए भी वहां पहुंच सकता है। आपने अपने बच्चे को उस बुरे शख्स से कैसे बचाना है, यह है हमारा मौजू, ये है हमारी कोशिश, ये है हमारी स्ट्रगल। उसकी वजह यह है गाइस कि आजकल के दौर में जितनी भी बुराइयों के अंदर बच्चे मुब्तला हो रहे हैं, जितनी बुराइयां, उनमें से 90% वो बुराइयां हैं कि जिनकी वजह मोबाइल या फिर इंटरनेट है। बेहतर अल्फाज में इंटरनेट है, और इंटरनेट आपके मोबाइल के थ्रू जो है वो
मोबाइल के थ्रू जो है वो आप तक सब तमाम चीजें वो पहुंचा देता है। रिजल्ट इसका ये गाइस आपको अच्छी तरह से पता है कि आपने सुन रखा होगा, लोग कहते हैं कि पहले किसी ने 5 जमातें पढ़ी होती तो वो इस तरह कर लेता था, उसको ये भी आता था। आज उसने पता नहीं 16 पढ़ रखी होती है, ग्रेजुएशन कर रखी होती है, कुछ भी नहीं आता। पहले लोग बुजुर्गों की इज्जत करते थे, कॉमन सी बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब लोग बड़ों की इज्जत नहीं करते। पहले उस्तादों को देवता माना जाता था, अब बच्चे उस्तादों की भी इज्जत नहीं करते। पहले आम लोग, आम जो आस पड़ोस के लोग थे, आप जानते उनकी बच्चे इज्जत करते थे। आज वो बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते तो दूसरों की क्या इज्जत करेंगे। और इससे भी बढ़कर यहां तक भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, यहां तक ये बात सही है, चल जाएगी। लेकिन गाइस यहां से आगे की जो बात मैं बता रहा हूं वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। देखिए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। हमारे जानने वाले हैं, उनके महल्ले में एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप तमाम वालिदैन, आप भी यकीनन जानते होंगे, हर वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छे काम करें और तरक्की करें। तो एक वालिद ने अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए प्रेशराइज किया। बच्चा पढ़ने नहीं जाना चाह रहा था, वालिद ने ज्यादा प्रेशराइज किया और जब देखा कि बच्चा जिद कर रहा है, नहीं जाना चाह रहा है, तो वालिद ने उसको थोड़ा सा तशद्दुद किया, उसको 1-2 मतलब थप्पड़ लगा दिए, चमाट लगा दी उसको। वालिद उसको डांट डूट के बच्चा थोड़ा सा रोने लग गया। वालिद साहब चले गए अपना गालिबन नमाज पढ़ने या कोई सौदा सलफ लेने के लिए। वापस जब आए तो उन्होंने पूछा कि भाई फलां जो है XYZ बेटे का जो भी उनका नाम था, वो गया ट्यूशन या नहीं गया। माँ ने पूछा, मैंने तो देखा ही नहीं, वो कहा है। बोला अभी तो मैंने उसको बोल के गया था, मैं गया कि नहीं गया, चेक करें, ऊपर होगा। ऊपर देखा, यहां देखा, वहां देखा, बच्चा कहीं भी नहीं। बाहर ढूंढा, इधर उधर आसपास भी नहीं था, कहां गया। परेशान हो गए, घर से कहीं चला तो नहीं गया। ऊपर जाके देखा, बोला वॉशरूम में देखेंगे। जब वॉशरूम को दरवाजा पुश किया, दरवाजा बंद था, आवाज दी 2-4, दरवाजा नहीं खुला। उन्हें शक हो गया बच्चा अंदर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई बेहोश हो गया हो या उसे कुछ हो गया हो। किस्सा मुख्तसर है, आपका टाइम बचाने के लिए मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो बच्चे ने अपने गले में फंदा डाल के अपने आप को लटका लिया था। गाइस उसको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन बच्चा नहीं बच सका, उसकी मौत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेनिंग सही नहीं की गई थी, तरबियत सही नहीं की गई थी। इसी तरह का एक दूसरा वाकया है कि एक नौजवान था, लड़का, नौजवान भी नहीं था, बच्चा ही था, 14-15 साल का लड़का। वो अपने वालिद साहब से जिद कर रहा था कि मुझे होंडा 125 मोटरसाइकिल खरीद के दीजिए। वालिद ने कहा कि आपकी एज अभी कम है, थोड़ा बड़े हो जाए फिर मैं आपको मोटरसाइकिल लेकर दे दूंगा। लेकिन वो जिद करता रहा बच्चा। अब जिद बहस चलती रही, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन, इस तरह बच्चा बोलता था, वालिद ने कहा, इनकार किया कि नहीं। अब रिजल्ट एंड में उसका ये हुआ कि बच्चा कहीं से पिस्टल लेकर आ गया, उसने पिस्टल रखी अपने सर पे और ठा, गेम ओवर। खोपड़ी, जाहिर सी बात है, अगर यहां रखे पिस्टल चलाएंगे तो आप खुद जानते हैं क्या होगा। वालिद अपने जवान बच्चे से हमेशा के लिए महरूम हो गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या मोटरसाइकिल दिला देनी चाहिए थी उसको, वालिद को, या नहीं? और अगर आप कहते नहीं तो फिर दूसरा क्या हल था? वो अपने बच्चे को किस तरह से रोकता? यकीनन कहीं ना कहीं गलती हुई। क्या ट्यूशन पर के लिए अपने बच्चे को बोलना क्या गलत काम है? क्या गुनाह किया वालिद ने? नहीं किया, बिल्कुल। वो तो उसी की भलाई की बात कर रहा था। जो वालिदैन, जिस वालिद ने अपने बच्चे को ट्यूशन ना जाने पर थप्पड़ लगाया, वो भी अपने बच्चे की भलाई चाहता था। और जिसने अपने बच्चे को 125 मोटरसाइकिल नहीं लेके दी, वो भी उसकी भलाई चाहता था। लेकिन देखें, दोनों ही भलाई का नतीजा बिल्कुल ही उलट आया। वो तो उसकी भलाई चाहते थे कि तरक्की कर ले, बच्चों को चोट ना लग जाए मोटरसाइकिल से, लेकिन दोनों का रिजल्ट उन दोनों बच्चों की मौत की सूरत में सामने आया। वजह उसकी ये थी गाइस कि दोनों मैटर्स को गलत तरीके से ट्रीट किया गया था। और गलत तरीके से ट्रीट इसलिए नहीं किया गया था कि वालिदैन बच्चों से प्यार नहीं करते थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कौन से वालिदैन होंगे जो बच्चों से प्यार नहीं करते होंगे? दोनों करते थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को ट्रीट गलत किया। हमें पता नहीं होता कि हमने इन मसाइल को देखना कैसे, इनसे निमटना कैसे है। यही हमारा मिशन है, यही हमारी कोशिश है कि हम ये चीजें समझें ताकि हमारे आने वाली हमारी नस्लें हैं वो इन बुराइयों से भी दूर रहें और हम भी इन मसाइल से और इन दुखों से मतलब बचे रहें। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, मिसाल के तौर पर क्या आपने कभी कोई ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, क्या कभी कोई भी पेरेंट कि जो अपने बच्चे को बोलते हो कि बेटा आपने सुबह देर से उठना है, बेटा आपने नाश्ता तो करना ही नहीं है, आपने स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, और चले जाओ तो फिर पढ़ना ही नहीं है, मेहनत तो बिल्कुल नहीं करनी, टीचर से बदतमीजी करना है ना, दूसरे बच्चों की चीजें चुराना, दूसरे बच्चों से लड़ना झगड़ना, और जब थोड़ा बड़े हो जाओ तो देखो फिर तो जिद करना, स्कूल मत जाना, सुबह निकल जाना और रात तक खेलते रहना। और आपने मतलब
रात को आपने पैकेज कराने मोबाइल के और देर देर तक आपने उसमें वो वीडियो गेम्स खेलने हैं, उल्टी सीधी फिल्में देखनी है उसमें आपने। और जब आप थोड़ा बड़े हो जाए 15-16 साल के, तो फिर लड़के लड़कियों को आपस में दोस्तियां करनी है छुप छुप के, और फिर जो है वालिदैन को कि मना करने पे जो है वो आपने या तो खुदकशी कर लेनी है, या फिर घरों से भाग जाना है, या फिर लड़कियों को लेके भाग जाना है, या फिर लड़कों को लेके भाग जाना है। क्या ऐसे वालिदैन देखे आपने? कभी देखे आपने कि जो अपने बच्चों को बोलते हो कि बेटा जब शादी हो जाए तो बीवी के गुलाम बन जाना, हमारी इज्जत करने की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर हम ज्यादा डर करें, ज्यादा आपको तंग करें, ज्यादा परेशान करें, तो फिर हमें उठा करके घर से बाहर निकाल देना, किसी ओल्ड हाउस में जाके जमा करा देना। क्या आपने कभी देखें ऐसे वालिदैन? क्या आपने कभी ऐसे वालिदैन देखे जो अपने बच्चों को बोलते हो कि बेटा आपने नशा करना है, आपने सिगरेट खानी है, गुटखा खाना है, छालियां खानी है, पान खाना है, ठीक है, आपने जुआ खेलना है? क्या आपने कभी ऐसे वालिदैन देखे जो अपने बच्चों को ये कहते हो? बिल्कुल नहीं देखे होंगे, किसी ने भी नहीं देखे। कोई वालिदैन नहीं अपने बच्चों को तरबियत देता, सब इसके उलट ही बात करते हैं। लेकिन यकीनन बच्चे ऐसे हैंगे जो नहीं पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे हैंगे जो चोरियां करते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो लड़ते झगड़ते हैं, ऐसे बच्चे हैंगे जो रातों को मोबाइलों के साथ, बल्कि ज्यादातर बच्चे ऐसे ही आजकल तो कि वो मोबाइल लेके पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं। पूरी रात वालिदैन को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। वो लड़कों से दोस्तियां कर रहे हैं, वो कोई लड़कियों से दोस्ती कर रहा है, पूरी रात पैकेज करा रहे होते हैं, नशे में मुब्तला होते हैं। आपको यकीनन मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो सुन लीजिए कि आजकल यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़ा ट्रेंड चल गया है नशों का। नशे की लत में जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है वो मुब्तला हो रहे हैं। वालिदैन उनको पढ़ने भेजते हैं, वो वहां पर या तो किसी लड़की से को लेकर भाग जाते हैं, या झगड़े करते हैं, या किसी सियासी पार्टी में घुस जाते हैं, या फिर नशे करने लग जाते हैं। और वालिदैन के सारे ख्वाब जिनके लिए उन्होंने अपना पेट काट कर जो है वो उनको प्रोवाइड किया होता है, सब कुछ उनकी जरूरियात, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। इसकी गाय सिर्फ एक वजह है कि हमें अपने बच्चों को शुरू से ट्रीट करना नहीं आता, ट्रेन करना नहीं आता। हम अपने बच्चों को उस तरीके से तरबियत कर रहे होते हैं जिस तरह से हमारे दादा ने की थी, हमारे वालिद ने की थी, हमारे फुप्पा ने की थी, हमारे चाचा ने की थी, हमारी खाला ने की थी। लेकिन मैं आपको ये बुरी खबर सुना रहा हूं कि वो तरीके फेल हो गए। अब उन तरीकों से रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि सब चीजें बदल गई हैं, सब कुछ बदल गया है। जब सब कुछ बदल गया तो याद रखिएगा कि तरबियत के तरीके भी बदलेंगे। यानी कि जब धोखे देने के तरीके बदल गए, प्यार करने के तरीके बदल गए, नफरत करने के तरीके बदल गए, जंग करने के तरीके बदल गए, सुलह करने के तरीके बदल गए, कारोबार करने के तरीके बदल गए, तो ये कैसे हो सकता है कि तरबियत करने का तरीका आज भी वही हो जो 50 साल पुराना, जो 1000 साल पुराना हो? ऐसा नहीं हो सकता है। बुनियादी उसूल वही होंगे, लेकिन उनको इंप्लीमेंट कैसे कराना है, उनसे रिजल्ट कैसे लेकर आना है, ये जो है ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि बदकिस्मती हमारी कौम की कि हम रोटी पकाने से लेकर के, मोटरसाइकिल चलाने से लेकर के, जो है वो क्या उसको बोलते हैं कि खाना पकाने से लेकर के जहाज चलाने तक हर काम सीखते हैं हम लोग। हर काम हम सीखते हैं। हमारी सोसाइटी में हर काम सीखा जाता है। अगर नहीं सीखा जाता तो सिर्फ बच्चों की तरबियत को नहीं सीखा जाता, जो कि हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। आप पैसा कमाना सीख लें, आप दुनिया के सारे काम सीख लें, आपके पास पैसा भी आ गया, इज्जत भी आ गई, दौलत भी आ गई, शोहरत भी आ गई। आपने बच्चों की तरबियत नहीं सीखी, सही तरबियत नहीं की, बच्चे आपके बिगड़ गए, बच्चे आपकी नशे में पड़ गए, दहशतगर्दी की तरफ चले गए, लड़ाई झगड़े करने लग गए, बीवी से लड़ने लग गए, आपसे लड़ने लग गए, आपको घरों से निकाल दिया, तो गाइस सारा पैसा जो है आपको किसी काम का नहीं होगा, सारी इज्जत शोहरत आपकी सब खाक में मिल जाएगी। क्योंकि ये सब चीजें हमारी फैमिली से बंधी हुई हैं। अगर फैमिली है तो हमारी जिंदगी में सुकून है, और अगर फैमिली नहीं है या है भी लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। क्योंकि सुकून पैसे से नहीं आता, सुकून फैमिली से आता है। अगर फैमिली स्टैब्लिश्ड है, फैमिली सही तरीके से है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो जिंदगी में सुकून होगा। पैसा उसको सपोर्ट करेगा, पैसा उसको सपोर्ट करेगा, पैसा आपको सुकून नहीं दिलाएगा। लिहाजा मेरी वीडियोस का जो सिलसिला जो शुरू होने वाला है, इसमें मैं आपको कोई थ्योरीज नहीं, कोई मैं किसी से नहीं कि मैंने वहां से सुना, उसने इस तरह का, फलाने इस तरह का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बताने जा रहा हूं, और गारंटी के साथ 101% गारंटी है। अगर आपने इन पर अमल किया तो मेरी आपको 101% गारंटी है। आप मुझसे चाहें तो लिखवा लें, साइन करके देने को तैयार हूं कि आपके बच्चे बिल्कुल वैसे होंगे जैसे आप चाहते हैं, बल्कि जैसे आप चाहते हैं बच्चे आपके उससे भी अच्छे होंगे। बच्चे आपके पढ़ाई में भी फुल इंटरेस्ट लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप भले इस वीडियो को रिकॉर्ड पर रख लीजिए। बच्चे आपकी पढ़ाई में भी 100% इंटरेस्ट लेंगे। बच्चे आपके इतने तमीजदार होंगे, उनकी तमीजदारी की वजह से आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं अपने बेटे की, चलते चलते बरसबील तस्करा। एक मरतबा गाइस ऐसा हुआ कि मैं बाहर गया तो मेरा बेटा ग्राउंड में खड़ा हुआ था, ठीक है, वो ऐसे करके खड़ा हुआ था, यूं देख रहा था, और बाकी जो लड़के थे वो गाइस वो क्रिकेट खेल रहे थे।
तो मैंने कहा उनसे कहा, अपने बेटे, उमर नाम है मेरे बेटे का, मैंने उससे कहा उमर खेलो यार, आप भी खेलो ना कैसे क्रिकेट। तो मेरे बेटे नहीं पापा मैं नहीं खेल रहा हूं। मैंने कहा खेलो, क्यों मसला है, क्या क्यों नहीं खेलो। बोला नहीं पापा ये गालियां बकते हैं। बोले लड़के गालियां बकते हैं आपस में, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला यार आपको बकते हैं क्या। बोला नहीं मुझे नहीं बकते, लेकिन आपस में बकते हैं। तो मैंने कहा आपस से बकते ना, आपको तो नहीं बकते ना, तो आप खेलो ना उनसे, आपको क्या मसला है। बोला नहीं पापा मैं आई डोंट वांट टू प्ले। यानी कि वो बच्चा खुद तो तमीजदार है ही सो है, वो गाली नहीं बकेगा, कोई बुराई नहीं करेगा, उसको गाली भले ना बके, अगर वो लोग आपस में गाली बक रहे तब भी वो उनके साथ नहीं खेलेगा, तब भी नहीं खेलेगा। यानी आप उनकी तमीजदारी तक से परेशान हो जाएंगे। दूसरा वाक्य छोटा सा सुन लें, 10 सेकंड का है। मैं अपने बच्चे को अपने साथ बार्बर शॉप पे ले गया, उसके बाल जो है वो सेट करवाने के लिए। अच्छा जी, आपको पता है जो बार्बर की दुकान होती है वहां पर तो हर किस्म के लोग भानत के आते हैं। अब जिस जगह पे वो बार्बर की दुकान थी वो था भी थोड़ा इस तरह का इलाका। गाइस वहां पर जो लोग आ रहे थे वो दबा कर गालियां बक रहे थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो है वो गाली को बुरा नहीं समझा जाता, खूब गालियां बक रहे थे। मेरा बेटा अब वो गाली सुनता, फिर मेरी तरफ देखता, फिर गाली सुनता, फिर अब मैं भी परेशान हो गया कि ये क्या सूरत हाल है। और 2-3 दफा तो देखा, फिर उसने मुझे बोला पापा ये तो कितने गालियां बकते हैं, इनके बच्चे कितनी गालियां बकते होंगे। याद देखिएगा मेरा बेटा उस वक्त बहुत छोटा था, ये 7-8 साल की उम्र से भी कम होगा उसको। तो बहरहाल मैंने उसको उस वक्त तो मुतमईन कर दिया। गाइस उसके बाद ये हुआ कि जब दोबारा बाल बनाने का टाइम आया, मैंने अपने बेटे को जब बोला तो उसने मना कर दिया, बोला पापा मैं नहीं जाऊंगा वहां। 6-7 साल का बच्चा उस जगह नहीं जा रहा है जहां पर वो गालियां बके जा रही हों, वहां पर वो नहीं जा रहा। तीसरा वाकया, सॉरी सिर्फ आपकी ट्रेनिंग के लिए बता रहा हूं, तीसरा वाकया सुन ले। मैं अपने बेटे को अपने साथ एक बार ले गया डॉक्टर के पास, हमारी एक डॉक्टर है, उसके हाथ में बस सिगरेट होती है। तबीयत खराब थी मेरे बच्चे की, तो जब मेरे बेटा उसको देख रहा था तो कि वो सिगरेट पी रहा था, तो मुझे देखता, फिर उसे देखता, फिर अब मैं परेशान था कि ये अभी कुछ ना कुछ बोलेगा मुझे। मेरे बेटे ने मुझे वहीं पूछा डॉक्टर के सामने, उस वक्त मेरे बच्चे की गालिबन हार्डली 5 साल होगी शायद। उससे पूछा, बोला पापा ये सिगरेट पीना तो बुरी बात है ना। मैंने कहा, बोले इससे तो नुकसान होता है। मैंने कहा तो बोला ये तो डॉक्टर है ना। मैंने हाँ। तो बोला फिर ये क्यों पी रहा है। तो गाइस मेरे पास कोई जवाब नहीं था अपने बच्चे को देने के लिए। उस वक्त मैंने अपने बच्चे को बोला बेटा ये गंदा बच्चा है। मैंने डॉक्टर के सामने ही बोला, सॉरी टू डॉक्टर, लेकिन मैंने उसको कहा ये गंदा बच्चा है। मैंने ये कहा और अपने बेटे को मैंने, क्योंकि जब मैंने गंदा बच्चा कह दिया तो उससे मैं दवाई कैसे दिलाता अपने बच्चे को। कि मैं उस बच्चे को मैंने लिया वहां से, मैंने कहा जो चलो कहीं और से लेते हैं, और मैं दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। तो गाइस मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अपने बच्चों की तमीजदारी, उनकी अच्छाई, उनकी पढ़ाई की वजह से परेशान हो जाएंगे कि ये इतने तमीजदार हो गए, ये इतने पढ़ाकू हो गए। मेरा बेटा मेरे साथ बैठ के बातें नहीं करता था, जाके पढ़ने बैठ जाता था। मैंने उसको जोरी बिठाया कि मेरे साथ भी तो बैठो यार, मैं भी तो पापा हूं, 5-10 मिनट तो मेरा भी राइट है। गारंटी दे रहा हूं आपने सिर्फ मेरी जो हिदायत हैं, जो मेरी आपको मशवरे होंगे, उनको आपने फॉलो करना है। कोई मुश्किल चीज नहीं है, और गारंटी दे रहा हूं कि आपकी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। फैमिली लाइफ की मैं बात कर रहा हूं। मैं अपनी आपको मिसाल देता हूं, मुझे अगर आज अल्लाह ताला कहे कि मैं तुम्हें जन्नत देता हूं, आ जाओ, तो मैं अल्लाह ताला को कहूंगा कि या मेरे मौला तूने तो मुझे जन्नत दे दी है ना, दे तो दिए, और कौन सी जन्नत, क्या कोई और भी जन्नत है, इसके अलावा भी जन्नत है क्या, और इसके अलावा कोई जन्नत है तो बाय गॉड मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूं कि मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए। मुझे जो मेरे रब ने जन्नत दे दी है वो मेरे लिए काफी है, बस यही मेरी जन्नत है। और अगर मुझे वहां देना चाहता है दूसरी दुनिया में, आखिरत में, तो मैं अल्लाह ताला से कहूंगा या अल्लाह मुझे यही जन्नत दे, जो तूने मुझे फैमिली दी है, इससे बड़ी जन्नत कोई हो नहीं सकती, मुझे यही जन्नत चाहिए वहां भी। तो दोस्तों आपकी जिंदगी जो है वो जन्नत होने जा रही है, बशर्ते कि आप मेरी हिदायत पर अमल करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको जो पहली टेक्निक बताऊंगा कि हम अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए जो पहली टेक्निक है वो क्या है इसको। अच्छा ये जो मैं बताऊंगा ये खाली बच्चों के साथ नहीं, इसमें पूरी फैमिली शामिल होती है। आप अपनी वाइफ को शामिल कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को शामिल कर सकते हैं। अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ, और आप इसको शामिल कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ जो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सरवन हट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।